जय श्री राधे कृष्णा। एक ब्राह्मण था। वह श्री कृष्ण के मंदिर में बड़ी सेवा किया करता था। उसकी पत्नी हमेशा उसकी इस बात से चिढ़ती थी क्योंकि भोजन हो, वस्त्र हो, हर चीज़ पहले वो भगवान को समर्पित करता था। एक दिन उसके घर में लड्डू बने। ब्राह्मण ने लड्डू लिए और श्री कृष्ण का भोग लगाने के लिए वो मंदिर की ओर चल पड़ा। उसकी पत्नी इसी बात से नाराज़ हो गई और कहने लगी कि कोई पत्थर की मूर्ति जिंदा होकर तो खाएगी नहीं, हर चीज़ लेकर मंदिर की तरफ दौड़ पड़ते हो, अब की बार बिना खिलाए मत लौटना। बस ब्राह्मण ने पत्नी के ताने सुनकर मन में ठान लिया कि बिना भगवान को खिलाए आज मंदिर से वह नहीं लौटेगा और मंदिर में जाकर उसने धूनी लगा ली और भगवान के सामने लड्डू रखकर विनती करने लगा। भगवान से विनती करते करते एक घड़ी बीत गई, आधा दिन भी बीत गया। ना तो भगवान आए और ना ही ब्राह्मण वहाँ से हटा। आसपास देखने वालों की भीड़ भी लग गई। सभी को उत्सुकता हो रही थी कि आखिर आज होना क्या है। लड्डू के ऊपर मक्खियाँ भी भिनभिनाने लगी। ब्राह्मण उन्हें उड़ाता रहा। मीठे की गंध से चींटियाँ भी लाइन लगाकर चली आई। ब्राह्मण ने उन्हें भी हटाया। फिर मंदिर के बाहर खड़े आवारा कुत्ते भी ललचाकर देखने लगे। ब्राह्मण ने उनको भी खदेड़ दिया वहाँ से। लड्डू देखकर मंदिर के बाहर बैठे भिखारी भी अंदर आ गए और एक भिखारी तो लड्डू उठाने के लिए चल पड़ा। ब्राह्मण ने जोर से थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। दिन ढल गया, शाम हो गई। ना भगवान आए और ना ही ब्राह्मण अपनी जगह से उठा। शाम से रात भी हो गई। लोगों ने सोचा ब्राह्मण देवता तो पागल हो गए हैं, भगवान तो आने से रहे। धीरे धीरे करके सब वहाँ से चले गए। ब्राह्मण को बड़ा गुस्सा आया और उसने सारे के सारे लड्डू उठाकर बाहर फेंक दिए। भिखारी, कुत्ते, चींटी, मक्खी सभी इस चीज़ का इंतजार कर रहे थे। वे तो सब उस पर टूट पड़े। उदास ब्राह्मण भगवान को कोसता हुआ घर लौटने लगा कि इतने सालों की सेवा बेकार चली गई, कोई फल ही नहीं मिला। घर पहुंचकर ब्राह्मण को पत्नी के ताने भी सुनने पड़े, मगर क्या करता, चुपचाप ही सो गया। रात को सपने में भगवान आए। बोले, तेरे लड्डू खाए थे मैंने, बहुत बढ़िया थे, लेकिन अगर सुबह ही खिला देता तो ज़्यादा अच्छा होता। कितने रूप रखने पड़े तेरे लड्डू खाने के लिए, कभी मक्खी बना, कभी चींटी, कभी कुत्ता तो कभी भिखारी। तूने तो हाथ ही नहीं रखने दिया लड्डुओं पर। दिन भर इंतज़ार करना पड़ा और आखिर में लड्डू खाए, लेकिन ज़मीन से उठाकर, जिनमें थोड़ी सी मिट्टी भी लग गई थी। अगली बार लाए तो अच्छे से खिलाना। भगवान चले गए। ब्राह्मण की नींद खुल गई और उसे एहसास हो गया कि भगवान तो आए थे खाने, लेकिन मैं ही उन्हें पहचान ना पाया। बस ऐसे ही हम भगवान के संकेतों को समझ नहीं पाते हैं। मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। जय जय श्री कृष्णा।